पहुंचा ही था कि वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। ये बेटा अपने पिता के द्वारा 100 रुपए लेकर गया और मंदारी का खेल देखने लगा। बंदर नाच रहा है, ये बड़ा इंप्रेस हुआ, उस खेल से बड़ा प्रभावित हुआ। अंत में बंदर ने पैसा मांगा कटोरा उठाकर, तो इसने 100 रुपए दे दिया, जो कि इसे पिता ने दूसरे काम के लिए दिया था। बंदर तो चला गया। अब इसे याद आया कि मैं बाजार क्यों आया था। ये बंदर में इतना मस्त हो गया कि भूल गया कि मैं बाजार क्यों आया था। बाद में याद आया तो पता चला बाजार की तरफ गया। जब तक बाजार गया तो बाजार में दुकानें बंद हो चुकी थी, और खुली भी होती तो खरीद क्या पाता, पैसे तो थे ही नहीं। वापिस चला। पिता ने कहा बेटा फल लेके आए? पिताजी नहीं लाया। पिता ने कहा चलो पैसे वापस करो। नहीं लाए तो पैसे वापस करो। पिताजी खर्च हो गए। खर्च हो गए कहां? सामान भी नहीं लाया, जिस लिए पैसे दिए थे वो लाया ही नहीं, और पैसे भी खर्च हो गए। अब आप समझिएगा, पिता ने उसे दंड दिया। ये छोटी सी कहानी हमारी और आपकी है। क्या कहानी है, जरा कोशिश करिएगा इसे समझने की। चलो मैं समझाता हूं। मैया नींद आए तो बताना। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, तो एक पिता है परमात्मा, बेटे को 100 रुपए दिया। बेटे हैं हम सब, आप हम सब। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। एक परमात्मा ने हमें 100 रुपए मतलब 100 साल की आयु देकर, संसार है एक बाजार, इस संसार में हमें और आपको भेज दिया है। जाओ 100 रुपए लेकर। 100 रुपए लेकर आए हो, क्या करना है 100 रुपए का? बोले अच्छे अच्छे फल लेकर आना है। अच्छे अच्छे फल का मतलब है 100 रुपए मतलब 100 साल की जिंदगी में अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। 100 साल के जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। समाज की भलाई, समाज की सेवा, लोगों पर दया, सत्य का रास्ता पकड़ना है, दया करना है। 100 रुपए का हमें ये करना है। लेकिन वो कहाँ लग गए 100 रुपए? मंदारी के खेल में। ये मंदारी का खेल क्या है? बंदर नाच रहा है, मंदारी नचा रहा है। आप लोग भी तो नाचते हैं, बोलो हाँ या ना। कभी पत्नी नचाती है पति को, कभी पति नचाता है पत्नी को। हम सब लोग नाच रहे हैं। आप लोग कहती हो ना मैया हम सवेरे से शाम तक नाचती हैं। घर का काम जो करने में आप लोग चलते हैं, पैसा कमाने, परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो भागते हैं, ये क्या है? नाचना ही तो है। तो हम सबका जो 100 रुपए थे, जिसको दिया गया था अच्छे अच्छे कर्मों का फल लाना है, अच्छे कर्म करने हैं, पर अच्छे कर्म ना करके हमने वो 100 रुपए कहाँ खर्च किए? केवल पत्नी, पुत्र, परिवार, संसार के नाच में नाचते रहे। किसके लिए? पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्रों के लिए, परिवार के लिए, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए नाचते रहे। और इसी नाच में 100 रुपए खर्च हो गए, मतलब 100 साल की आयु खत्म। जब गए तो भगवान ने कहा क्यों भेजा था? अच्छे कर्म करने के लिए। क्या लाए? खाली हाथ। फिर अब क्या होगा? अब जाओ नरक भोगो। इसलिए मेरी माँ मर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मानव का तन बड़े भाग्य से मिलता है। मन आप कहते हैं मन महाराज जी बड़ा अशांत है। मन तो सबका अशांत है। शांत करने पाकिस्तानी नहीं आएंगे, मन को शांत करने आपका पड़ोसी नहीं आएगा। मन को शांत आपको ही करना होगा। सत्संग से, अच्छी बातों से, पॉजिटिविटी से आप ही मन को साधिए। और आज मैं एक बात कहूंगा, मन तो अशांत है ही, इस अशांत मन से मर मत जाइएगा।
बड़ा नुकसान हो जाएगा। मरने के पहले आप लोग अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेंगे। अरे जिंदगी भर तो अशांत था ही, मरते मरते भी अशांत हुआ, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मनुष्य बनना क्या सार्थक हुआ? आप मनुष्य क्यों बने हैं? जो काम आप लोग कर रहे हैं ये काम तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? बच्चे पैदा कर रहे हो। बच्चे पैदा तो सूअर भी कर रहे हैं, हाँ या ना? बच्चा पैदा करने का काम केवल आप लोग ही करते हैं ऐसा नहीं है। कुत्ता बिल्ली पक्षी हर योनि में बच्चे पैदा करने की व्यवस्था है या नहीं? बोलो हाँ। फिर तो तुम भी बच्चे पैदा करने में लगे हो, सूअर भी बच्चा पैदा करने में लगा है, फिर उसमें तुम में अंतर क्या रहेगा? तुम भी खाने में लगे हो, ये खा ले वो खा लो, वहां से बुला लो, वहां से कुछ भी खा लो, देखना नहीं है कैसा है, खा लो। अरे खाने पीने के पहले विचार करो क्या खाने लायक है क्या नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई आदमी मर जाए और उसकी माटी में चले जाएं तो घर आते हैं तो नहाना पड़ता है। आप क्या नहाते कि नहीं? किसी के मरने में आप लोग गए हो, घर आएंगे तो नहाना पड़ता कि नहीं? बोलो हाँ, नहाते हैं। सोचो कि मरे हुए आदमी को हम लोग छू लेते हैं तो इसलिए नहाते हैं कि नहाए बिना शुद्धि नहीं होती, मरे को छूने के बाद नहाने पर शुद्धि होती है। और आजकल तो मरे जानवरों को लोग खा जाते हैं। सोचो कि ये कितने बड़े अशुद्ध हैं, इन्हें छूने से तो पता नहीं कितनी बार गंगा नहाना पड़ेगा। मुर्दे को छूने पर नहाना पड़ता है तब शुद्धि होती है, और आप मरी हुई मुर्गी खा रहे हैं। छूने का तो सवाल क्या, खा रहे हैं। अब तुम कितने बड़े अशुद्ध आदमी हो ये बताओ, कहां शुद्धि होगी? क्यों मैया? इतना भ्रष्ट हो गया है आज का व्यक्ति, पूछो मत। जो मन में आता है भले गलत है, करता अपने मन की है। याद रखो, इंसान हो, कुछ भी खाना काम तो सूअर कुछ भी खा लेता है। क्यों? कुछ भी कौन खाता? कुत्ता कुछ भी खा लेता है, कुत्ता कुछ भी खाता है, सूअर कुछ भी खाता है। उसके अंदर विचार नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना, अक्ल नहीं है। इनको जगा दो। आपके पास हमारे पास अक्ल है, क्या खाएं क्या ना खाएं, इसलिए वही खाओ जो खाने लायक है। मांस इत्यादि हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल सलादें इत्यादि चीजें खाने लायक हैं, वो खाओ भोग लगाकर ठाकुर जी का। खाने का मुंह है तो कुछ भी खाओगे ऐसा नहीं। यदि बच्चा पैदा करने आए हो तो बच्चा सूअर भी पैदा करता है, खाने का काम तो सब लोग, सूअर भी खाता है। सोता कौन है? आप कितने घंटे सोते हैं दिन में? बेटा बताओ आप कितने घंटे सोते हैं? 1.5 घंटा, 6। रात को कितने बजे सोते हैं? 12 बजे। और कितने बजे जागते हैं? 5:30। सही सही कह रहे हो आप? आपकी माँ कहाँ बैठी है? नहीं है। आप कितने बजे सोते हैं? 10 बजे। जागते कितने बजे? 5 बजे। अच्छा, समय से सोइए समय से जागिए, ये इंसानों का धर्म है। और ये इंसानों का नहीं, मैंने बंदरों को भी देखा है। 7 बजे 8 बजे सो जाते हैं और सवेरे 5 बजे जाग जाते हैं, 4 बजे। चिड़िया 4 बजे 5 बजे चहकने लग जाती है। बोलो हाँ या ना? आज का आदमी बच्चे पैदा कर रहा है तो ये काम सूअर भी कर रहा है, खा रहा है ये काम कुत्ता भी कर रहा है, सो रहा है ये काम तो कुत्ता बिल्ली सब कर रहे हैं। ये तीनों काम सब करते हैं।
एक चौथा काम एक ऐसा है जो केवल मनुष्य कर सकता है, और वो काम है समाज की सेवा और आत्म कल्याण करना, अपना कल्याण। ये मनुष्य ही कर सकता है। अपने मन को वश में मनुष्य कर सकता है, और मनुष्य होकर ना किया तो फिर आपका मनुष्य होना बेकार है। इसलिए आप लोग अपने मन को अभी से कंट्रोल करो और मरने के पहले बिल्कुल साध लो। और यूं मन में उथल पुथल मच गई ना, मर गई ना मैया, तो अगला दुर्गति हो जाएगी। सारी टेंशन चिंता छोड़ दो, अब सब भगवान जी करेंगे। आप तो आनंद से भगवान का चिंतन करते करते सारा मन भगवान के चरणों में लगाकर शांत करके मन को फिर भगवत चिंतन करते करते प्राण त्यागिएगा, फिर त्यागिएगा प्राण। यदि मन जरा भी गलत रास्ते पर मरते समय चला गया तो आपकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मन को केंद्रित कीजिए, मन शांत होगा। अच्छा एक बात बताओ, सुई स्थिर है तो ही उसमें धागा जा सकता है। यदि सुई चल रही है, हिल डुल रही है, उसमें धागा जा सकता है? उसी तरह मन जिस दिन केंद्रित हो गया, स्थिर हो गया, उसी स्थिर मन में परमात्मा रूपी धागा प्रवेश कर जाएगा। अब केंद्रित हुआ ही नहीं तो भगवान जाए कहां से? मन भी उतना ही बारीक है जितना सुई का छेद बारीक होता है, उसमें धागा जाएगा। मन मंदिर में भगवान जाएंगे, शर्त है मन को स्थिर करना पड़ेगा। क्या मन को, क्या सुई को हम हिलाते रहें और आपसे कहें धागा डालो, तो क्या पॉसिबल है? संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। उसी तरह मन को केंद्रित किया जाए, और मन जब केंद्रित हो जाएगा तो भगवान प्रवेश कर जाएंगे। बस मन केंद्रित हो जाए। तो गोपियां जो हैं ये सारा काम धाम छोड़कर इसलिए आ गईं क्योंकि इनका मन इतना केंद्रित था कि भगवान के सिवा इनके मन में कोई था ही नहीं। इसलिए सब छोड़ दिया, और छोड़ क्या दिया? छूट गया। मन में जब भगवान बैठ जाते हैं, मन भगवान में लग जाता है तो संसार छोड़ना नहीं पड़ता मेरी माँ, संसार छूट जाता है। छोड़ना और छूट जाना ये दोनों बातें अलग अलग हैं। यदि आपने छोड़ दिया तो छोड़ देने का अभिमान बना रहेगा कि मैंने छोड़ा है, पर छूट गया तो अभिमान नहीं आएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? चलो फिर से समझाते हैं। आम जब तक कच्चा होता है पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता। कच्चे आम को छुड़ाना पड़ता है, लाठी मारोगे तब गिरेगा, पत्थर मारोगे तब गिरेगा, पर पक जाए आम तो अपने आप पेड़ को छोड़ देता है। जिस दिन भक्त की भक्ति पक जाएगी उस दिन संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। ये संसार छोड़ना है। और आप लोग बूढ़े हो गए हो, आपके बाल भी पक गए हैं कुछ लोगों के। अब बाल भी पक गए तो मन को भी पकाओ। कच्चा मन और पक्का मन में क्या अंतर है? कच्चा मन, आपका मन कच्चा है कि पक्का? जोर से, जोर से। आपका मन कच्चा है कि पक्का? कच्चा मन उसे कहते हैं जो संसार को पकड़ के रखा हो। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी दुकान, सबको पकड़ के रखा है, मतलब कच्चा है। और पक्का कौन है? जो रहे सबके बीच में पर रहते हुए भी पकड़े किसी को ना पकड़े, तो केवल भगवान को पकड़े, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो आपका मन माना कि अभी कच्चा है, कोई बात नहीं, पर मरते बाल भी पक गए, मन भी पका लो। मेहंदी पोत पोत के काला कर लिया, ये मैया ने तो लाल कर रखा है सब। इसलिए मन को पकाइए। मन बिठा लीजिए, बैठिए, चेयर रख दीजिए। मन की चंचलता मिटाना आवश्यक है। यदि आपका मन स्थिर नहीं हुआ तो आप हारे हुए व्यक्ति। मैया
ओ मेरी माँ, कहां नजरें गड़ गई। यदि आपने अपने मन को समय पर अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो आप असफल व्यक्ति हैं। आप यदि अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सफल व्यक्ति हैं। बाल पक गए हैं, अब क्या पकाना है? जोर से और जोर से मन। और मन पक गया तो सब आनंद, यहां भी आनंद वहां भी आनंद। कच्चे आम की बनती है चटनी और पके आम का स्वाद हो जाता है मीठा। कच्चा आम होता है खट्टा, पका आम होता है मीठा। जिसके जीवन में खटास है मतलब अभी कच्चा है, जिसके जीवन में मधुरता आ गई है समझ लेना पक गया है। तो आप अभी कच्चे हो कोई बात नहीं, पर पकाओ। कच्चे मर मत जाना, मरने के पहले पकना चाहिए। नारियल दो तरह का होता है, एक कच्चा नारियल एक पक्का नारियल, हाँ या ना? नारियल कितने प्रकार का? जोर से। एक कच्चा और एक पक्का। कच्चे पक्के में अंतर बताओ। कच्चा नारियल होता है जो खोपड़ी से चिपका होता है। नारियल को क्या बोलते हैं आप लोगों की भाषा में? जो ऊपर का जो कड़ा कड़ा, हमारे यहाँ नारियल ही बोलते हैं, उसकी खोपड़ी बोल देते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? बोलते क्या है वो मुद्दा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। जो नारियल होता है, कच्चा नारियल आप तोड़ेंगे ना तो खोपड़ी टूटेगी ना तो उसका गोला भी टूट जाएगा जो उसके अंदर गोला होता है। और पका हुआ नारियल तोड़ेंगे तो खोपड़ी टूटेगी पर पका हुआ नारियल नहीं टूटेगा, उसका गोला अलग होगा। ये नारियल कच्चा नारियल है या पका हुआ? जोर से। हाँ, ये पका हुआ है। जब इसकी खोपड़ी ऊपर वाली टूटी होगी ना तो ऊपर वाली तो टूट गई होगी, पर देखो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये भी तो अंदर से निकला होगा। क्यों? देखो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। जबकि ये कच्चा होता और फिर तोड़ा जाता तो ये भी टूट जाता खोपड़ी के संग संग। बात सही है कि गलत है? सही है। उसी तरह कच्चा और पक्का, जो कच्चे मन का आदमी है, जिसका मन अभी कच्चा है, कच्चे आदमी की जैसे पत्नी मर जाए, किसी की पत्नी मर गई, एक पुरुष आया, महाराज मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। तू मर गया? तू कहां मर गया? तू तो जिंदा। महाराज मेरी पत्नी मर गई। तेरी पत्नी मर गई है और तू कहता मैं मर गया। ये कच्चा है। पत्नी मरी, खोपड़ी टूटी तो ये भी टूट गया। पत्नी मरी तो इसको लगा मैं मर गया। किसी का नुकसान हो जाए 1 लाख का, अरे महाराज मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया। तू कहां मर गया? ये कच्चा है, क्योंकि दुकान से इसका इतना अटैचमेंट था जैसे कच्चे नारियल का खोपड़ी से अटैचमेंट हो जाता है। वो टूटती है तो ये भी टूट जाता है। दुकान से, परिवार से, पति से, पत्नी से, पुत्र से इतना अटैच हो जाता है आदमी कि उन्हें कुछ होता है तो इसे लगता है हमें कुछ हो गया। और ये कच्चा है। अब पका हुआ वह है कि जिसका कोई कुछ भी चला जाए लेकिन वो ये जाने कि ये तो सब भगवान की अमानत थी, भगवान के पास चली गई, हमारा तो कुछ था ही नहीं, हमारे तो भगवान थे, हैं, रहेंगे। ये ज्ञान आ जाना कि सब भगवान का है, ये ज्ञान धारण कर लेना, यही पका हुआ। सब भगवान का है ये मान लेना पका हुआ भक्त। मन कच्चा और मन पक्का। उनका मन कच्चा है जो सबको अपना मानते हैं, उनका मन पका है जो सब कुछ भगवान का मानते हैं। देखो बात जरा सी, ये मेरा है और ये भगवान का है। यदि कहूं कि मेरा है तो नुकसान भी फिर मेरा होगा, और कहूं कि सब भगवान का तो भगवान जाने और भगवान का काम जाने। तो आपका मन माना कि अभी कच्चा है, पर कच्चे मन से मर ना जाइएगा, मन को पकाइएगा। तो कौन कौन अपने मन को पकाना स्टार्ट करेगा अब से?
कच्चे नारियल बनोगे कि पक्के नारियल? हाँ, कच्चे। पक्के नारियल खोपड़ी टूटे तो टूट जाए पर गोला नहीं टूटेगा। ये दुनिया में कुछ होता रहे, पत्नी पति पुत्र परिवार हम सब इस धरती में मेहमानी करने आए हैं। किसी की मेहमानी कभी पूरी हो जाए, किसी की कभी। इसलिए दुनिया में रहो पर अटैचमेंट दुनिया से। ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि समझ में आ जाएं तो बहुत कुछ समझा सकती हैं। यदि समझ में ना जग छोड़ो ना हरि भूलो। एक अच्छी बात आपको मैं सुना दूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग काम धाम करना छोड़ दें, पैसा कमाना छोड़ दें। ना, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, सब कुछ करते हुए अपने आप को करता ना मानो। करते तो मेरे भगवान हैं सब कुछ। ये मान्यता ही आपको पकाएगी। करते हुए भी कर्तापन का अभिमान ना हो। ना जग छोड़ो, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो। ना तो जग छोड़ना है, ना तो परिवार छोड़ के कहीं जाना है, और ना भगवान को विसारना है। तो ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, कर्म करते रहो जो तुम्हारा काम है। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो तुम दुनिया में ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। जैसे कमल पानी में रहता है पर पानी से अलग है, संसार में रहते हुए संसार से अलग रहो, बस इतनी सी बात है। और ऐसी कौन थी? गोपियां। इसलिए गोपियां सब छोड़ करके, सब छोड़ छाड़ करके, दौड़ करके गोविंद की शरण में आ गईं। सारा पति पुत्र परिवार पैसा बेटा सब छोड़ दिया गोपियों ने। अरे छोड़ क्या दिया, छोड़े तो वो जो पकड़ा हो, गोपियों ने तो पकड़े ही नहीं था ना कुछ। छोड़ने का सवाल क्या, पकड़े नहीं। आप लोगों ने संसार को पकड़ रखा है, इसलिए छोड़ने का दर्द भी होता है। पकड़े ही नहीं तो छोड़ने का झंझट